में विपक्ष आक्रामक रूप देखने को मिला धीरज साहू को लेकर। देखिए, विपक्ष मतलब बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। धीरज साहू जी झारखंडी हैं, समाजसेवी हैं और इस देश के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। हम सबको गर्व है झारखंडी होने पर कि वो हमारे झारखंड से आते हैं और झारखंड से सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। जिस तरह से गुजरात में अदानी अंबानी को पूछते हैं लोग, वहाँ के नेता उनको पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको माँ बाप बोलते हैं अदानी अंबानी को, तो हम लोग भी, हमारे भी वो व्यवसायी हैं। धीरज साहू जी हमारे भी व्यवसायी हैं, सबसे बड़े व्यवसायी हैं वो। ठीक है, अगर अदानी अंबानी एमपी बन जाए तो उनको एमपी नहीं जानेगा, लोग एक व्यवसायी के रूप में जानेगा। तो वो एक व्यवसायी हैं, ठीक है। इनकम टैक्स ने जो बातें कैश का मामला आया है उनका जवाब देगा, इनकम टैक्स को बताना चाहिए। अब भानु जी बताएंगे, अब बाबूलाल जी बताएंगे, ये क्या तरीका है भाई? बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत ईमानदार हैं क्या आप लोग? तो बोला कि फुल भ्रष्टाचारी आप लोग हैं, बैनर पोस्टर लेकर किया क्या कांग्रेसी फुल भ्रष्टाचारी है। अब देखिए, जो नकली लोग हैं वो अपने आप को असली साबित करने में तुले हैं और हम लोग असली हैं। हम लोग क्या बोले, हम लोग नकली हैं क्या? हम लोग कभी ऐसा नहीं हो सकते। हम लोग देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, आप बता दीजिए कि आप क्या इनकम टैक्स के आप प्रवक्ता हैं? क्या आप इनकम टैक्स के साथ आप काम करते हैं? तो इनकम टैक्स अगर कार्रवाई करे तो आप क्यों खुश हैं? भाजपा के लोग मिठाई खा रहे हैं, ऑफिस में पटाखे फोड़ रहे हैं, बाबूलाल जी कुतुब मीनार से वहाँ से मिर्चा बम फेंक रहे हैं, जैसे सुनते हैं ये पकड़ाया वो पकड़ा। क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? ये अच्छी परंपरा नहीं है। कम से कम लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। अब कई मुद्दा हैं, देखिए हमारे युवा सड़क पर हैं, एक भी बात उठाया है लोग नहीं उठा सकता है, कोई चिंता नहीं है, कोई सहमति नहीं है। आदिवासी को बताइए, अगर हम लोग आवास दे रहे हैं, अबू आवास, ये लोग जाना नहीं चाहता है वहाँ कि आदिवासी को घर मिल जाएगा, दलित को घर मिल जाएगा, अल्पसंख्यक को घर मिल रहा है। तो ये सोच है इनकी, ओछी मानसिकता है, छोटी सोच है। ठुल्लू महतो जी बोल रहे हैं कि लगा दीजिएगा जो बोले हैं, बढ़िया था। धीरेन्द्र शास्त्री को जो परमिशन नहीं दिया गया धनबाद में, बोले भगवान का कहर टूटेगा, साक्षात भगवान है। विधानसभा बहुत कम आते हैं, जनता ने विधायक बनाया है उनको। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम लोग बाबा को पकड़ लेंगे और विधायक बन जाएंगे, उसी पे वो लोग चलते हैं। तो चलिए, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन हम लोग जनता को पकड़ते हैं, जनता के सुख दुख में हम लोग उनके साथ खड़ा होते हैं। हम लोग को जनता पे विश्वास है और भाजपा को बाबा पे विश्वास है। धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मानते हैं। क्या है बाबा से? देखिए, अगर देखिए अगर ढुल्लू महतो बाबा को भगवान मानता है तो नहीं देखिए, अगर ढुल्लू महतो जी अगर बाबा जटेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा को अगर वो भगवान मानते हैं तो निश्चित तौर पर वो भगवान है उनका, भगवान है उनके। आने वाले थे उनको। मैंने कहा कि देखिए, मैंने ये बातें कहा था कि देखिए देश में महंगाई है, ठीक है, पेट्रोल दाम, गैस के दाम, मीडिया के भाइयों को सैलरी नहीं मिल रहा है, ये लोग ददर के ठोकर खाते हैं। लेकिन कोई कार्यक्रम कीजिएगा भीड़ नहीं आता है, मीडिया के लिए आंदोलन कीजिएगा भीड़ नहीं आ रहा है, मीडिया को पेंशन की बातें कीजिएगा लोग नहीं आते हैं, जनता के लिए अगर हक की लड़ाई लड़ेगा कोई नहीं आएगा। लेकिन बाबा आएंगे तो इतना बड़ा लोग जुलूस आता है, पैसा भी देता है, तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा, इसको देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, अब बाबा का ही राज है तो हम लोग भी बाबा बुलाएंगे। दिल्ली जाइएगा लाने उनको। बिल्कुल, ढुल्लू जी को मैं कहूँगा ले चलिए हमको भी। अब क्या लड़ाई है, बाबा अभी लाएंगे हम भी लाएंगे बाबा। इरफान जी, आपके बयान को विपक्ष हल्के में लेती है, पागल आपको करार दे रही है। नहीं तो अब ये कोई बात नहीं हुआ, अगर हमसे ले रहे हैं, अब वो क्या बोले, मैं अभी उनको पागल बोलूँ? नहीं, आप जो बोले थे ना कि बीजेपी को बाप मिल गई है, उसी आपके बयान के बाद इस तरीके का देखिए, मेरी बातों में सच्चाई होती है, मेरी बातों में बौखलाहट हो जाता है। ऑब्वियस है, 4 साल कहाँ था? अगर मैं सच बोलता हूँ तो उनको बुरा लगता है, तो ऑब्वियस है उल्टा पुल्टा बोलेगा ये लोग। तो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भाषा और कांग्रेस की और इरफान अंसारी की भाषा को आप चेंज कर लीजिए, आसमान ज़मीन का अंतर मिलेगा। और मर्यादित हैं ये लोग, शर्ट फाड़ते हैं, पैंट फाड़ते हैं, गंजी फाड़ते हैं,
सदन के अंदर। आप लोग गवाह हैं, कभी मैंने तो शर्ट नहीं फाड़ा। महिलाएं हैं वहाँ, लेडीज एंकर क्या दिखेगी, वो लोग भी नहीं दिखा रही थी, वो लोग भी सब चाह रहे, लेकिन क्या करिए, मजबूरी है, बीजेपी का साथ देना है, बोलना है उनके बारे में। कलर करके दिखाया। चलिए ठीक है।